एकांश के बाहर जाते ही यष्टि सोचने लगी कि जो कुछ भी अभी हुआ क्या वो सच था। यष्टि ने अपने कपड़े लिए और वॉशरूम में चेंज करने चली गई। इधर एकांश भी इन्हीं विचारों में था कि अगर यष्टि ने हाँ नहीं किया तो वो इतनी जल्दी शादी के लिए लड़की कहां से लाएगा, वो भी ऐसी लड़की जिसे श्रेया भी पसंद करती हो। इस समय यष्टि के अलावा उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। एकांश को सिर्फ और सिर्फ श्रेया की ही फिक्र हो रही थी। यष्टि अपने कपड़े चेंज करके नीचे पानी पीने आई तो सुनीता जी की नजर यष्टि पर पड़ी। उन्होंने उससे कुछ बात करने के लिए कहा। सुनीता जी यष्टि को लेकर बाहर गार्डन में आई। उन्होंने यष्टि के हाथ को थामते हुए कहा, बेटा बैठो थोड़ी देर मेरे साथ। इतना कहते हुए उन्होंने यष्टि को अपने पास बिठा लिया। उन्होंने बोलना शुरू किया, बेटा एकांश बाबा से शादी कर लो, सिर्फ श्रेया के लिए। वो एक अच्छे इंसान है। हाँ, गुस्सा थोड़ा ज्यादा आता है उसे, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। यष्टि ने हैरान होते हुए कहा, थोड़ा गुस्सा? मैं तो जब से आई हूं उस इंसान का गुस्सा और एटीट्यूड ही देख रही हूं। श्रेया के लिए अगर मैं मान भी गई तो मेरे साथ एकांश का नाम जुड़ जाएगा, जो मैं नहीं चाहती। मैंने अपने लिए एक ऐसा लाइफ पार्टनर इमेजिन नहीं किया था। एकांश तो बिल्कुल भी लविंग और केयरिंग है ही नहीं। सुनीता जी ने यष्टि से कहा, एकांश बाबा हमेशा से ऐसे नहीं थे। धोखा हर इंसान में कड़वाहट भर ही देता है। ऊपर से उन्होंने अपने भाई और भाभी को अभी अभी खोया है, जिनकी इकलौती निशानी श्रेया है। वो उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। यष्टि ने हैरान होते हुए कहा, क्या कहा? धोखा? इससे पहले कि वो आगे कुछ पूछ पाती, एक सर्वेंट दौड़कर अंदर आया और सुनीता जी से एकांश के उनको बुलाने की बात कही। सुनीता जी की बात इस समय अधूरी रह गई। इधर उनकी बात ने यष्टि को सोच में डाल दिया था। यष्टि भी वहां से अंदर आ गई। वो अपने रूम में जाकर बेड पर लेटकर इन्हीं बातों के बारे में सोच रही थी। उसे नींद भी इन्हीं ख्यालों में आई, जिसकी वजह से उसने सपने में देखा कि मीरा कपूर श्रेया का हाथ पकड़कर उसे घसीटते हुए अपने साथ लेकर जा रही हैं। एकांश बेबस सा जमीन पर बैठा है। श्रेया बस पूरी तरह से रोए जा रही थी। यष्टि लगातार एकांश से श्रेया को रोकने के लिए बोल रही थी, लेकिन एकांश वहां से हिला तक नहीं। आखिरकार यष्टि ने एकांश का हाथ थाम लिया, जिसके बाद यष्टि ने आगे बढ़ते हुए रोती हुई श्रेया का हाथ थामकर उसे मीरा के साथ जाने से रोक लिया। ये हक जिसकी वजह से वो श्रेया को मीरा के साथ जाने से रोक पाई, वो एकांश से शादी के बाद ही उसे मिला था, जिसे वो सपने में भी नकार नहीं पाई। इस सपने को देखने के फौरन बाद ही यष्टि की आंख खुल गई। वो पसीने पसीने हो रही थी। यष्टि इसी हालत में उठकर एकांश के पास जाने लगी, जब उसे याद आया कि उसे तो किसी का भी अपने रूम में आना पसंद नहीं है। फिर वो वहां से उठकर श्रेया को देखने उसके रूम में गई तो उसकी नजर श्रेया के सिरहाने बैठे एकांश पर पड़ी। यष्टि ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एकांश उसे वहां मिलेगा। यष्टि जाकर श्रेया की दूसरी तरफ बैठ गई। उसने एकांश की आंखों में देखते हुए कहा, एकांश मैं ये शादी करूंगी, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। एकांश ने खुश होते हुए कहा, बोलो क्या चाहती हो तुम? यष्टि ने एकांश से कहा, ज्यादा कुछ नहीं, बस आप अपने बिहेवियर में थोड़ी पोलाइटनेस लाइए। श्रेया को मैं अपने तरीके से संभालूंगी, आप मुझे नहीं टोकेंगे। मैं आपके साथ
एक बेड पर नहीं सोऊंगी। आप अपनी लिमिट्स कभी क्रॉस नहीं करोगे, और जब मेरा भाई छुट्टियों पर आएगा तब वो भी यहाँ रहेगा मेरे साथ। बोलिए, अगर आपको ये सब मंजूर है तो मैं रेडी हूं। यष्टि ने इतनी शर्तें रख दी थी जो उसे सही लगी। एकांश को श्रेया की इन सब में से किसी भी शर्त से कोई दिक्कत नहीं थी, सिवाय श्रेया को अपने तरीके से संभालने के। लेकिन एकांश इस समय इस कंडीशन में नहीं था कि वो उससे इस बात पर झगड़ा करे। एकांश ने यष्टि को जवाब दिया, ठीक है, मुझे मंजूर है। वैसे अभी भी तो तुम मेरे साथ एक ही बेड पर हो। वॉट इफ यू ब्रेक योर रूल्स? क्या तुम अपने आप को सजा दोगी? एकांश ने यष्टि से पूछा। यष्टि ने एकांश को जवाब देते हुए कहा, इस समय बात अलग है। श्रेया इस समय हमारे बीच में है, लेकिन ये मत सोचना कि मैं आपको अकेले मेरे साथ सोने दूंगी। और रही बात रूल्स तोड़ने की, तो आपके केस में तो मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कुछ भी करूंगी। मैं आपसे कोई प्यार की वजह से शादी नहीं कर रही हूं, ये आप भी जानते हैं। एकांश ने भी पूरे एटीट्यूड में जवाब दिया, मुझे पे कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ सोने का। इनफैक्ट मुझे तो अकेले ही रहना पसंद है, लेकिन अभी की कंडीशन को देखते हुए मुझे तुम्हारी सभी शर्तें मंजूर हैं। एकांश ने यष्टि को अपने पॉइंट्स क्लियर कर दिए थे। यष्टि ने उससे आगे पूछा, जहां तक मुझे पता है श्रेया की मौसी अगले 3 दिन में शादी करने वाली हैं, तो आपने क्या सोचा है? एकांश ने यष्टि को अगला शॉक देते हुए कहा, हम कल ही शादी करेंगे और जल्दी अपनी मैरिज को रजिस्टर करा लेंगे। यष्टि की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसने हैरान होते हुए कहा, क्या कहा? कल? इतनी जल्दी? मेरी तो कोई तैयारियां ही नहीं है। यष्टि ने एकांश से ये कहा तो एकांश ने जवाब दिया, तुम्हें किस तरह की तैयारियां करनी है? क्या तुम ये शादी अपने इंटरेस्ट से कर रही हो? यष्टि ने चिढ़ते हुए जवाब दिया, नहीं, लेकिन मुझे अपने आप को दुल्हन के जोड़े में देखना है। कम से कम मैं अपनी ये इच्छा तो पूरी कर सकती हूँ ना, फिर भले ही मेरी शादी आपसे हो रही हो। यष्टि ने ये बोलते हुए मुंह बना लिया। एकांश ने यष्टि की बात का जवाब देते हुए कहा, ठीक है, कल सुबह में तुम सुनीता जी के साथ जाकर अपने लिए शॉपिंग कर सकती हो। आफ्टरनून में हमें मैरिज रजिस्ट्रार के पास जाना है। कोर्ट मैरिज के लिए टाइम नहीं है, तो हमें घर पर शादी करके ही अपनी मैरिज रजिस्टर करनी होगी। एकांश ने अपनी बात पूरी की और वहां से उठकर वो अपने रूम में आ गया। एकांश का प्लान सिर्फ घर पर शादी करने का नहीं था, बल्कि मीडिया को बुलाकर इस न्यूज को पब्लिश करने का भी था, ताकि सबको उसकी शादी का पता चल जाए। यष्टि ने एक बार फिर सोचा, क्या सच में मेरी शादी होने वाली है? मैंने सिया को तो इस बारे में कुछ नहीं बताया, अगर उसे बाद में पता चला तो वो मुझे मार डालेगी। इतना कहते हुए यष्टि वहां से उठी और श्रेया के माथे पर किस करके वो अपने रूम में आ गई। उसने सबसे पहले सिया को फोन किया। यष्टि ने दबी आवाज में सिया से कहा, हेलो सिया, मुझे तुझे कुछ बताना है। यष्टि ने इतना कहा ही था कि सिया, जो अभी आंखें मलते हुए नींद से जाग गई थी, बोली, हाँ बताना, ऐसे बात कल नहीं हो सकती क्या? यष्टि ने सिया से जोर देते हुए कहा, नहीं यार, अभी करनी है, वरना कल तो तू मेरा खून ही कर देगी। सिया ने यष्टि से बड़े ही कैजुअल अंदाज में कहा, यार यष्टि, अब क्या कर दिया तूने? यष्टि ने भी एक ही सांस में बोल दिया, अभी कुछ नहीं किया, लेकिन कल करने जा रही हूं। सिया ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, यार यष्टि, एक तो तूने रात को 11 बजे कॉल किया है, ऊपर से अजीब अजीब बातें करी है। तेरा दिमाग तो ठीक है ना? क्या उस राक्षस ने फिर से तुझे परेशान किया? बता, मैं अभी आकर उसकी खबर लेती हूँ। सिया ने हल्की नींद में बड़बड़ाते हुए कहा। यष्टि ने एक सांस में सिया से बोल दिया, यार मैं उस राक्षस से कल शादी कर रही हूँ। सिया की आंखें, जिनमें अभी हल्की नींद भरी थी, एकदम से खुल गई। उसने चौंकते हुए कहा, तू पागल तो नहीं हो गई है? होश में है ना? या तेरा ब्रेन लॉस्ट हो गया है?
तुझे कोई और नहीं मिला शादी करने के लिए जो उस घमंडी इंसान से शादी करने जा रही है? कहीं तुझे एक दिन में उससे प्यार तो नहीं हो गया? कल तो तू बड़े गुस्से में थी कि जॉब भी छोड़ना चाहती है और अब सीधे शादी। यष्टि, तू मजाक कर रही है ना? यष्टि ने उसके सवालों पर लगाम लगाते हुए कहा, नहीं यार, मैं सीरियस हूं और चाहती हूं कि तू कल मेरी शादी में आए। सिया ने यष्टि को याद दिलाते हुए कहा, तुझे याद है ना कि उसने तेरे साथ कैसा बिहेव किया था? शादी के बाद तो उसे लाइसेंस मिल जाएगा तुझे टॉर्चर करने का। तू क्या उसके गुलाम बनना चाहती है? यष्टि ने गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं, ये सब मैं सिर्फ श्रेया के लिए कर रही हूं। सिया ने एकदम से लय में बोल दिया, तुझे पता है कि तू श्रेया में निक्की को ढूंढती है, लेकिन इसकी वजह से तू अपने आप को जिंदगी भर के लिए किसी से बांध तो नहीं सकती। सिया ने इतना ही कहा था कि यष्टि अब रोने लगी। सिया ने फौरन समझते हुए यष्टि से कहा, यार सॉरी अगर तुझे हर्ट हुआ हो तो, लेकिन मैंने जो कुछ भी कहा सब सच है। यष्टि, तो अपने आप को समझा क्यों नहीं लेती कि निक्की अब वापस नहीं आ सकती और श्रेया तेरी जिम्मेदारी नहीं है? यष्टि ने बुझी हुई आवाज में सिया से कहा, सिया, मैं कल तेरा इंतजार करूंगी और मुझे अच्छा लगेगा अगर तू मेरी शादी में आए। इतना कहते हुए यष्टि ने फोन काट दिया। फोन रखने के बाद यष्टि निक्की के बारे में ही सोचने लगी। निक्की उसकी सबसे छोटी बहन थी जिसको उसने आज से 10 साल पहले एक एक्सीडेंट में खो दिया था, जिसके बाद से उसके अपनी मां से काफी मनमुटाव रहने लगे थे क्योंकि वो उन्हें ही निक्की की मौत का जिम्मेदार मानती थी। जिस समय निक्की की मौत हुई थी वो सिर्फ 4 साल की थी। यष्टि किसी तरह रोते रोते सो गई। उसकी वो कड़वी यादें एक बार फिर से ताजा हो गई थी। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड की कहानी में बस इतना ही। कहानी के अगले एपिसोड के साथ जल्द मिलती हूँ आपसे। दोस्तों, मेरा नाम है मोनिका और मैं